नमस्कार जातकों। देखिए, बात करते हैं हम कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए आने वाला मंथ मई 2025 कैसा रहेगा। लग्न में 11 है, कुंभ लग्न है, आपके लग्न के लॉर्ड शनि महाराज है, मकर कुंभ का मालिक शनि होता है और कुंभ में यहाँ राहु देव का ट्रांजिट भी होना है। अपनी जो है पसंदीदा राशि में कह सकते हैं, शनि का अच्छा मित्र है। तो क्या क्या चेंजेस होने हैं आने वाले मंथ में मई 2025 में, यहाँ लिख दिया है मैंने। बृहस्पति 14 मई को वृष से मिथुन में जाएंगे, यानी 15 की मॉर्निंग आपको मिथुन में दिख जाएंगे। राहुदेव यानी चांडाल जो है वो 18 मई को मीन से कुंभ में जाएंगे, 19 को आपको ये कुंभ में दिख जाएंगे। साथ ही साथ मंगल महाराज नीच के चल रहे थे, अभी भी नीच के हैं। देखिए, कर्क का मंगल नीच का होता है, आपके 6th हाउस में बैठा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे बुध महाराज नीच के थे, लेकिन अर्ली ऑफ द मंथ 7 मई को ये अपना स्थान बदल देंगे, नीच से हट जाएंगे। शुक्र महाराज उच्च के रहने हैं, जैसे पहले थे इस माह वैसे ही आगे भी रहेंगे। तो यहाँ कैसा रहेगा एक्वेरियस एसेंडेंट यानी कुंभ लग्न वाले जातकों पे, इस पे चर्चा कर रहे हैं। ग्रहों का जो चेंजेस हैं, जैसे राहुदेव है, अब चांडाल की पोजीशन बदलनी है, ऐसे ही केतु बदलेगा क्योंकि राहुदेव मस्तक है, केतु पूंछ है। अब ये इनका कहाँ बैठे हैं, ये 19 मई तक बैठे हैं 2nd हाउस में बृहस्पति की राशि में, और देख रहे हैं आपके बुध की राशि को। वो बुध जो स्वयं सिर्फ 7-5 तक नीच का होकर बैठा है, उसके बाद चेंज हो जाएगा। तो राहुदेव निश्चित रूप से पैतृक संपत्ति के धन से धन प्राप्ति का योग बनाते हैं। राहुदेव में अगर बुध की शेड आती है या राहु में मंगल की शेड आती है, तो अकल्ट की सिद्धि लेने का, अकल्ट से लाभ प्राप्त करने का या उसकी सिद्ध प्राप्त करने का, अर्जित करने का योग बनाएंगे। धन प्राप्ति का योग बनाता है। राहु बैठा बृहस्पति की राशि में है, तो निश्चित रूप से ये आपको नीच काम से भी धन लाभ का योग दे जाता है, क्योंकि बृहस्पति मालिक बनता है, भले ही डबल मार्केश है, लेकिन लाभ और धन वाले खाने का मालिक बनता है। वहां राहु देव बैठे हैं, तो इनके कंपोजिशन में, इनकी युति में नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाता है। राहुदेव ने धन का योग देना है आपके। केतु महाराज झटके में धन प्राप्ति का योग बनते हैं। केतु की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, तो उसमें बुध आता है, यदि बुध आए तब लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाता है। राहुदेव शुक्र के साथ बैठे हैं, तो यहाँ पे शुक्र कहाँ का मालिक है, 4th हाउस का, लग्जरियस आइटम वाहन इत्यादि खरीदने का योग बनाते हैं। राहुदेव शनि के साथ बैठे हैं, तो निश्चित रूप से ये आपको जो है बाहर के संबंधों से, विदेश के संबंधों से धन प्राप्ति का योग दे जाते हैं। ऐसा योग बनता है राहु की दशा में। शिफ्ट हो जाएंगे, यदि आपकी दशा अंतरदशा है इसकी, तो शिफ्ट हो जाएंगे 19 को लग्न में। लग्नस्थ राहु जातक को दौड़ाता है। केतु आ जाएंगे 19 को आपके 7th हाउस में सूर्य की राशि में, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग लाएंगे। उसके बाद मन को दौड़ाएंगे, मन में विचार ऐसे आएंगे, थॉट्स आएंगे ज्यादा, जिसपे बहुत ज्यादा यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर हो तो 19/5 के बाद उस पर क्रियान्वित करना अवॉइड कीजिएगा, जब तक केतु की अंतर प्रत्यंतर है। राहुदेव लग्न में बैठ के, लग्नस्थ राहु दौड़ाता है। यदि आप शिक्षा ले रहे हैं या आपकी संतान शिक्षा ले रही है, तो शिक्षा में गैप का भी योग बनाएगा। मन को भ्रमित करेगा, लेकिन शनि की राशि में बैठा है, धन का योग दे जाएगा। तो राहुदेव का ये पोजीशन रहने वाली है। उसके बाद अगला ट्रांजिट जो बड़ा होना है, यहां लिखा है मैंने बृहस्पति महाराज, बृहस्पति बैठे हैं आपके 4th हाउस में शुक्र की राशि में। किसका मालिक होता है, 9th और 12th का मालिक होता है। धनु और मीन का 9th और 12th आपके 11th हाउस का लॉर्ड है, 2nd हाउस का लॉर्ड है। नियमतः डबल मार्केश की शेड में है, लेकिन उसके बाद भी लाभ और धन वाले खाने का मालिक है। कहां बैठा है आपका बृहस्पति, बैठा है 15 मई तक। 15 मई को अपना स्थान बदल देगा, मैंने बताया अभी। बैठा है शुक्र की राशि में। अगर शुक्र और बृहस्पति का कॉम्पोजिशन है, तो नक्षत्रों के हिसाब से माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच जाने से पहले इसने लानी चाहिए। बृहस्पति महाराज यहां बैठ के आपको जो है, चूंकि बृहस्पति बैठा है शुक्र की राशि में, शुक्र बैठा है बृहस्पति की राशि में उच्च का होके, तो बृहस्पति शुक्र का कॉम्पोजिशन यहां पे आपको भाग्य से जो लाभ होगा, उससे जो सेविंग होगा, उससे मन के सुख देने का भी योग बनाता है। यदि बृहस्पति की दशा अंतरदशा है, लेकिन माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहा है बृहस्पति बुध की राशि को। वहां पे कब तक, 15 तक केतु बैठे हैं। तो केतु और बृहस्पति का कॉम्पोजिशन, फिर से बोलता हूं, गड़े धन से धन प्राप्ति का योग बनाएगा, पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। यानी ऐसे काम से जिसका ज्ञान से, शिक्षा से मतलब है, उससे भी धन प्राप्ति का योग बनाएगा। देख रहा है ठीक सामने आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में मंगल की राशि को, मंगल से कोई एनिमिटी नहीं है इसकी, तो कार्य क्षेत्र से लाभ देगा आपको धन का, यानी जो लाभ प्राप्त होगा आपको वो सेविंग के रूप में संरक्षित होगा। 7, 8, 9 से देख रहा है बृहस्पति यहाँ पे 12th हाउस में अपनी नीच की राशि मकर को। तो मैंने बताया नीच काम से भी धन प्राप्ति का योग बनाता है, लेकिन कहाँ, विदेश की धरती पे। तो बृहस्पति यहाँ आपका विदेश का, आपके स्वयं विदेश जाने का, या एजुकेशन के लिए या अर्निंग के लिए। अगर बृहस्पति में बुध है तो शिक्षा के लिए और आपकी संतानों के लिए, और बृहस्पति में मंगल है तो आपके स्वयं के अर्निंग के लिए विदेश जाने का योग बनाएगा। बृहस्पति महाराज यहां से शिफ्ट हो गए 15 को, कहां आए, आपके जो है वो
संतान वाले खाने में आए। बुध की राशि में बृहस्पति आया, ठीक है, कंफर्ट जोन में आएगा, शुक्र से पड़ती नहीं थी, यहाँ पे ये बुध की राशि में आया। जैसे ही बृहस्पति ने शुक्र की राशि छोड़ी तो क्या होगा, शुक्र जो बैठा है आपके बृहस्पति की राशि में हलचल लाएगा, मार्केश की शेड लाता है। किसके लिए वो बात करेंगे, तो बृहस्पति महाराज यहाँ आ गए आपके संतान वाले खाने में बुध की राशि पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ देख रहा है शुक्र की राशि को। वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, लेकिन भाग्य से संतान देने का योग बनाएगा। आपकी संतानें यदि बड़ी हैं तो उनके विवाह का भी योग बनाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ कहां देख रहा है, अपनी ही राशि को। लाभ वाले खाने में निश्चित रूप से आपको संतानों का लाभ दे जाएगा, आपकी संतानों को लाभ दे जाएगा। बृहस्पति में शनि है तो आपके विदेश जाने का, फिर से बोलता हूं, योग बनाएगा आपकी संतानों के। 7, 8, 9 से देख रहा है शनि की राशि को बृहस्पति यहां बैठ के आपके लग्न में, तो ये आपको लाभ देगा, किस चीज का, धन का, और आपको स्वयं आपको लाभ दे जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पे भाग्य से भी अर्जित लाभ देने का योग बनाता है। बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ के गवर्नमेंट जॉब का मजबूत योग बनाएंगे। यदि गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयासरत हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने दिया है तो उसके लिए ये बृहस्पति महाराज 15 के बाद आपको आपकी संतानों को बेहतर रिजल्ट देंगे, ऐसा योग बनता है। बृहस्पति महाराज के बाद हम आते हैं आपके बड़े ग्रहों की बात कर रहे हैं, उससे पहले लग्न का लॉर्ड शनि महाराज है, चलिए इनकी बात कर लेते हैं। शनि महाराज जो हैं आपके, बृहस्पति देख लिया हमने, ठीक बात है, शनि महाराज मालिक बनते हैं आपके 12th हाउस के, आपके लग्न के लग्न का लॉर्ड शनि है। बैठे कहाँ हैं शनि महाराज, आपने कहा साहब शनि महाराज जो हैं स्वयं बैठे हैं सेकंड हाउस में। यस, आपको जो है शनि की दशा अंतरदशा होती है तो धन प्राप्ति का योग बनाता है, निश्चित रूप से योग बनाता है, आपको धन दे जाता है, बाहर के संबंधों से धन दे जाता है। शनि में मंगल आता है तो याद रखना है आपको कि चोट चपाट या लिटिगेशन का योग बनाएगा, उससे बचना है। एक्सपेंडिचर जो है शनि में मंगल होने पे मेडिकल लाइन में, यानी औषधियों में, दवाइयों में पैसा खर्च होने का, मेडिकल लाइन में पैसा खर्च होने का योग बनता है। शनि महाराज यहाँ बैठ के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देख रहे हैं शुक्र की राशि को। निश्चित रूप से ये माता से भी आपको धन के लाभ का, यानी पैतृक संपत्ति देता ही है, देख रहा है आपके अष्टम में, साथ ही माता की साइड से भी धन लाभ का योग बनाता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 देख रहा है बुध की राशि को। शनि में बुध आता है तो आपको धन का योग दे जाता है, पैतृक संपत्ति से, इनहेरिटेंस से धन लाभ का योग बनाता है, सेविंग का योग बनाता है। शनि में शुक्र यहाँ लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाता है। फिर से बोलता हूँ, 7, 8, 9, 10 देख रहा है बृहस्पति की राशि को। निश्चित रूप से आपको ये यहाँ मन का सुकून दे जाता है लाभ से, यानी अर्जित लाभ से जो धन आप सेविंग करेंगे उससे मन का सुकून दे जाएगा। तो शनि ने धन का योग आपका बनाना है, निश्चित रूप से बनाना है। आने वाले मंथ की हम बात कर रहे हैं। आगे आते हैं हम, आपके थर्ड हाउस में क्या लिखा है, 1 और 8 का मालिक मंगल होता है, मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल। मंगल महाराज स्वयं बैठे हैं आपके नीच के होके 6th हाउस में। यदि मंगल की अंतर महादशा है, लोनिंग के ट्रैप से बचिएगा, लिटिगेशन में फंसने का मजबूत योग बनाएगा। मंगल में शनि आता है तो मैंने बताया पहले ही कि चोट चपाट में, मेडिकल लाइन में एक्सपेंडिचर का पैसा अकारण खर्च होने का योग बनाएगा। अब मंगल महाराज 1 और 8 के मालिक होते हैं। मंगल महाराज मालिक है आपके थर्ड हाउस का, आपके जो है वो एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का। एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आक्षेप का, कोई लिटिगेशन का, कोई इंक्वायरी का योग बनाएगा, आर्गुमेंट का योग बनाएगा। काम धंधे बिजनेस में आर्गुमेंट मत कीजिएगा। उसके बाद भाई बहनों से भी लिटिगेशन का योग बनाएगा। मंगल नीच का होकर बैठा है तो थर्ड हाउस में हलचल लाएगा, पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, यानी आपके भाई या पिता की साइड से किसी के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा। वो भी तब जब मंगल में मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है। मार्केश क्या होता है, मैंने बताया आपको, 9th और 12th का मालिक बृहस्पति आपका डबल मार्केश की शेड में आता है यहाँ पे। ऐसे ही चंद्रमा और सूर्य आपके यहाँ मार्केश के कॉम्बिनेशन में आते हैं। तो मार्केश की स्थिति होने पे, यानी कि आपका चंद्रमा सूर्य में आपके बृहस्पति होने पे, आपके मंगल की शेड आने पे, आपके भाई बहनों की साइड से या पिता की साइड से किसी को घात का, स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनता है यदि भाई बहन हैं तो। अब मंगल महाराज यहाँ बैठ के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, याद रखिएगा, कार्य क्षेत्र में आप पे आक्षेप का योग बनाएंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देख रहा है भाग्य वाले खाने में शुक्र की राशि को। यस, भाग्य से आपको बाहर की धरती पे लाभ दे जाएगा। देख रहा है अपने उच्च की राशि को आपके 12th हाउस में, तो ये भाग्य से आपको बाहर की धरती पे लाभ दे जाएगा। लेकिन मंगल में शनि है तो क्या नुकसान करेगा, बताया मैंने, मेडिकल लाइन में पैसा खर्च करेगा। 7 और 1, 8 शनि की दोनों राशियों को देख रहा है। यदि आपका जो है बृहस्पति में मंगल आता है, उसमें चंद्रमा सूर्य आता है तो आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, थोड़ा हेल्थ इश्यूज लाने का योग बनाता है, चोट चपाट का योग बनाएगा। बाएं साइड में पीछे से बाएं साइड में घात का योग बनाएगा, थोड़ा बच के चलिएगा उससे। आपके 4th हाउस में 2 लिखा है, 2 और 7 विष और तुला के मालिक शुक्राचार्य होते हैं। शुक्राचार्य तो उच्च के होके बैठे हैं, प्रफुल्लित हैं। देखिए सेकंड हाउस में धन का योग बनाता है, निश्चित रूप से बनाता है। शुक्र वैसे भी आपका योग कारक ग्रह है, भाग्य से, धन प्राप्ति से मन का सुख दे जाता है। शुक्र यहाँ आपको जो है लेडी लक भी
उससे भी पैसा दे जाता है, यानी अपोजिट सेक्स से भी पैसा देने का योग बनाता है। तो शुक्र महाराज ने धन का योग देना है, निश्चित रूप से देना है, भाग्य से मन का सुकून दे जाएगा, इसको ध्यान रखें। और शुक्र यहाँ लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाता है, वाहन खरीदने का अगर आप चाहते हैं लंबे समय से, तो ऐसा भी योग बनाता है। शुक्र महाराज थोड़े यहाँ पे जो है वो कह लीजिए तानाशाह टाइप के हो जाएंगे जब बृहस्पति महाराज इनकी राशि को छोड़ देंगे। कब छोड़ेंगे? 15 को। 15 के बाद शुक्र महाराज बृहस्पति की राशि में हेल्थ इश्यूज लाने का योग बनाएगा। याद रखिएगा, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। कब? ये जब आपके बृहस्पति महाराज इसकी राशि को छोड़ देंगे। हालांकि धन प्राप्ति का योग इसने बनाना है। आपके 5th हाउस में 3 और 6 का मालिक हम जानते हैं मिथुन और कन्या का मालिक बुध महाराज होते हैं। महाराज बुध कहाँ बैठे हैं? आपने कहा साहब बुध महाराज जो हैं वो नीच के होके बैठे हैं आपके 2nd हाउस में। तो बुध नीच का होके बैठा है, मालिक कहाँ का है? 3 और 6 का। यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही हो बहनों, तो 7 तारीख से पहले कंसीव करना अवॉइड कीजिएगा। बुध यहाँ बैठ के 2nd हाउस में जमीन यानी पैतृक संपत्ति से जमीन प्राप्ति का, धन प्राप्ति का योग बनाता है। गड़े धन से धन का लाभ दे जाता है। वाहन से, लाइजनिंग के काम से, लॉटरी सट्टा जुए और ट्रेडिंग से आपको लाभ का योग बनाता है, लेकिन दूसरे का पैसा लगा के, अपना पैसा लगा के नहीं। बुध महाराज अर्ली ऑफ द मंथ में शिफ्ट हो जाएंगे आपके कहाँ? 7th को आपके 3rd हाउस में आएंगे। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा संतानों को लेके, लेकिन चिंता की जरूरत नहीं है, उस समय आप कंसीव कर सकती हैं। बहनों से कह रहा हूँ थोड़ा 7 तारीख से पहले यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, उसमें मार्केश है यानी चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति आते हैं, तो कंसीव करना अवॉइड कीजिएगा। बुध महाराज बैठ के 3rd हाउस में यस देख रहा है शुक्र की राशि को, निश्चित रूप से आपकी संतानों को भी लाभ दे जाते हैं। संतान होने का आपको लाभ दे जाते हैं, लेकिन संतानों से आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन भी लाते हैं। तो बहुत ज़्यादा पैनिक मत होइएगा। बुध यहाँ बैठ के निश्चित रूप से आपको धन प्राप्ति का योग बनाएगा, आपके संतानों को भी लाभ देगा, संतानों का भी लाभ देगा, लेकिन फिर से बोल दूं संतानों को लेकर आपके थोड़ा मन जो है विचलित हो जाएगा। बुध यहाँ से शिफ्ट होगा, 7 से 24 यहाँ रहना है। 7 से लेकर 15 तक 3rd हाउस में बुधादित्य योग है। यदि सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है, इसको कैश कीजिएगा, क्योंकि इसमें शनि आता है तो विदेश का योग बनाता है। इसमें आपका जो है बुध में शुक्र आता है, तो मैंने बताया आपको लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाता है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपका धन का योग दे जाता है, यानी आपके आने वाले मंथ में यदि सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है कुंभ लग्न वाले जातकों, तो 7 से लेके आपके यहाँ कब शिफ्ट होगा? ये 15 तक आपको धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाता है। खैर हम बुध की बात कर रहे थे। 24 तारीख को शिफ्ट हो जाएगा 4th हाउस में शुक्र की राशि में। आपके काम धंधे में इंक्रीमेंट का योग बनाएगा, आपके प्रमोशन का योग बनाएगा, आपके जॉब लगने का योग बनाएगा, कार्य क्षेत्र में एज वेल एज जहाँ रहते हैं वहाँ पे स्थान बदलने का योग बनाएगा, जो बेहतर रहेगा। निश्चित रूप से आपकी संतानों को भी ये जॉब देने का योग बनाएगा, ऐसा भी बनाना है यहाँ पे। और बुध ने आपको अकल्ट की शिक्षा से लाभ देना ही देना है, पैतृक संपत्ति से लाभ देना है। तो बुध महाराज धन देने का योग बनाते हैं। 7th हाउस में 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य होता है। सूर्यदेव बैठे हैं यहाँ उच्च के होके, देखिए मेष का सूर्य उच्च का होता है। उसके बाद सूर्य मंगल की राशि में बैठा है, तो मंगल यहाँ पे सूर्य तो उच्च का होकर बैठा है, हॉट टेम्परामेंट का है। मंगल तो स्वयं आपका जो है वो नीच का है आने वाले मंथ में, तो ये टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। स्पाउस को लेके, स्पाउस आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन होगा, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। देख रहा है शुक्र की राशि को, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा। यदि सूर्य में मंगल आता है चंद्रमा के साथ, तो आपके लिटिगेशन का या स्पाउस से सेपरेशन का भी योग बनाता है, तो आपको आर्गुमेंट नहीं करना है, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। भाग्य वाले खाने को जलाएगा यदि सूर्य की अंतर प्रत्यंतर या महादशा अकेले है, बुध के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं है, मंगल के साथ है इत्यादि, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। भाग्य से होने वाले लाभ पे भरोसा मत कीजिएगा, कर्म प्रधान बन जाइएगा यदि सूर्य में मंगल आपका चल रहा है। तो सूर्यदेव शिफ्ट हो जाएंगे 15 को आपके 4th हाउस में शुक्र की राशि में। अगेन शुक्र की राशि में देख रहा है मंगल की राशि को, नीच काम से लाभ दे जाएगा। 15/5 के बाद नीच काम क्या होते हैं मैंने बताया हुआ है। और सूर्यदेव यहाँ बैठ के आपके स्पाउस के भी जॉब का योग बनाएंगे, या आपके कार्य क्षेत्र में आपके स्पाउस से मिलने का योग बनाएंगे। यदि आपकी बृहस्पति महाराज की महादशा, शुक्र की महादशा या राहु की महादशा है, उसमें सूर्य की महादशा या अंतरदशा है, इस कॉम्बिनेशन में है, तो ये आपको भावी जीवन साथी से मिलने का योग बनाएंगे, इश्क मोहब्बत या विवाह इत्यादि का भी योग बनाएंगे। सूर्यदेव यहाँ बैठ के देखिए 15/5 के बाद थोड़ा माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे। संबंधों में अपोजिट सेक्स से, चाहे वो माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे पत्नी हो, उससे चाहे बेटी हो, संबंधों में जो है वो थोड़ा खटास टाइप के लाएंगे, उससे बच के चलिएगा। कार्य क्षेत्र में टेम्परामेंट बढ़ाएंगे, लेकिन नीच काम से लाभ दे जाएगा। चंद्रमा मालिक बनता है आपके 6th हाउस का, तो ये कुंभ लग्न वाले जात को 6th हाउस का मालिक फ्लक्चुएटिंग होता है। 6th हाउस किसका हो गया? लिटिगेशंस का हो गया, आर्गुमेंट्स का हो गया, दुश्मनों का हो गया।
डिजीज़ का हो गया, इन चीज़ों से बच के रहना पड़ता है। इन 4 चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आपको चंद्रमा को पकड़ना पड़ता है। अब चंद्रमा की पोजीशन क्या है? आपने कहा 13, 14, 15 को चंद्रमा वृश्चिक का होगा, नीच का होगा, 27, 28 को उच्च का होगा। पहला काम धंधे में चेंजेस लाएगा, स्थान बदलेगा, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। तो 27, 28 को, 13, 14, 15 को किसी भी हालत में आपने चेंज नहीं करना है। उसके बाद 13, 14, 15, 27, 28 को बैठा कहाँ? देखिए यहाँ मालिक कहाँ का है? आपके 6th हाउस का है। आपका कार्य क्षेत्र में आर्ग्यूमेंट का योग बनाएगा, पड़ोसियों से विवाद का योग बनाएगा, बच के रहिएगा उससे। और चंद्रमा उच्च या नीच का हुआ तो आपके जो है 6th हाउस में हलचल लाएगा, हेल्थ इश्यू लाएगा, फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या लाएगा। चंद्रमा में मंगल है, चोट चपाट का योग बनाएगा, एनिमिटी पैदा करेगा आपके कार्य क्षेत्र में। ऐसे ही 4, 5, 31 को भी यही करना है इसने। आपके काम धंधे पे आप पे आक्षेप का योग बनाएगा 18, 19, 20 और 4, 5, 31 को शनि की राशि को देख रहा है और शनि की दोनों राशियों को मंगल देख रहे हैं और मंगल बैठा है यहाँ आपके 6th हाउस में। तो 4, 5, 31 को 18, 19, 20 को पैसे को देने के लिए पैसा मत निकालिएगा। कितनी भी अच्छी स्कीम आए, कोशिश कीजिएगा पैसा इन्वेस्ट न करें, खर्चा होने का योग बनाता है। अकारण खासकर चंद्रमा में मंगल है तो मेडिकल लाइन में खर्चा होने का योग बनाएगा। उसके बाद आपके यहाँ बैठा है 23-24 को, ठीक है, 2nd हाउस में। आपके जो है वो 8, 9, 10 को आएगा आपके अष्टम में केतु के साथ। तो 8, 9, 10 को, क्योंकि 23-24 को तो राहु देव हट जाएंगे, केतु भी हट जाएगा 19-5 को। 8, 9, 10 को चंद्रमा केतु का युति दोष 2nd हाउस में लाइनेज में है। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, यदि बृहस्पति में सूर्य में चंद्रमा चल रहा है तो 8, 9, 10 को और 23, 24 को भी कह लीजिए। बेसिकली 8, 9, 10 को हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट रिचुअल में शामिल होना पड़े, झटके में आपके फैमिली लाइनेज में किसी से आर्गुमेंट का योग बनाए, बच के रहिएगा। हालांकि 23, 24 और 8, 9, 10 को ये झटके में धन प्राप्ति का योग बनाता है। 25, 26 को आपके टेम्परामेंट में हलचल लाएगा 11, 12 को, यानी कि आपको जनित होने वाले, भाग्य से होने वाले जो लाभ है उससे टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। तो पैनिक ना होइएगा। भाग्य से लाभ होता है तो भी पैनिक ना होइएगा। भाग्य से लाभ ना होने के बजाय नुकसान हो जाए तो भी 11, 12 को, 25, 26 को कोशिश कीजिएगा भाग्य भरोसे काम अवॉइड करें। 1, 2, 3, 29, 30 को बुध की राशि में है, 16, 17 को यहाँ है। देखिए उसके बाद आपके लाभ वाले खाने में तो पहली बात तो यह है 1, 2, 3, 29, 30 को, 16, 17 को यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाएगा। अनायास ही लाभ मिलने का योग बनाएगा, चाहे काम धंधे से हो। चंद्रमा में मंगल है तो काम धंधे से पैसा दे जाएगा, नीच काम से पैसा दे जाएगा, ऐसे योग बनाता है। 1, 2, 3, 29, 30 को, 16, 17 को आपके संतानों के स्वास्थ्य में थोड़ी ऊंच नीच लाएगा, संतानों को थोड़ा फ्लक्चुएटिंग करेगा, एजुकेशन में गैप लाने का योग बनाएगा, उससे बचिएगा। 21, 22 को बैठा है लग्न में, 6, 7 को 7th हाउस में आपके, तो 21, 22 को और 6, 7 को मन को अस्थिर करेगा। मन को अस्थिर खासकर तब करेगा जब शनि में चंद्रमा में आपके मंगल चल रहा हो, तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। 21, 22, 6, 7 को कैसा भी आर्ग्यूमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा आएगा सूर्य की राशि में या सूर्य की राशि को देखेगा तो सूर्य की तपिश से चंद्रमा गायब हो जाता है। तो यहाँ पे ये 6th हाउस को एक्टिवेट कर देगा, यानी 6th हाउस आपको डिप्रेशन टाइप का इस तरह का बनाएगा। 21, 22, 6, 7 को बहुत ज़्यादा किसी से आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई दुश्मन हो चाहे स्पाउस हो। ये ग्रहों की पोजीशन रहने वाली है आपके। शनि महाराज का जो है वो समझ लें बैठे हैं आपके 2nd हाउस में, धन का योग बनाता है। राहु देव का ट्रांजिट आएगा 19-5 से। राहु की अंतर प्रत्यंतर भी चल रही है तो भी डिसीजन लेना अवॉइड कीजिएगा 19-5 के बाद। यदि आपकी राहु की अंतर प्रत्यंतर है या केतु की अंतर प्रत्यंतर है तो डिसीजन गलत जाएंगे। ऐसे में डिसीजन कब लिया जाता है? जब राहु के अभिन्न मित्र का दिन आता है, यानी बुध का दिन आता है। यानी राहु केतु की अंतर प्रत्यंतर है, कोई डिसीजन लेना है तो बुधवार को लीजिएगा। ये ग्रहों की पोजीशन रहने वाली है। शनि का जाप करें प्रभु, और दे जाता है आपको धन संपत्ति का योग। थोड़ा दौड़ाता भी है क्योंकि आपके लग्न का लॉर्ड शनि है, तो शनि आपको दौड़ाने पे आ जाता है, तो काफी दौड़ाता है समय आने पे। ये स्थितियां रहने वाली हैं। धन का जो है वो प्राप्ति का योग बनता है आपके लिए आने वाले मंथ में। थैंक यू।